तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो हमारा व्यू होता है वो एक केव जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जिसके अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है। और अब हम उस केव के अंदर का सीन जो है वो देख पाते हैं और हमें पता चलता है कि वो केव जो होती है उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक सा मॉन्स्टर जो होता है वो मौजूद होता है, जिसने कि वहाँ पर जितने भी इलाइट वेयर वुल्फ मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को जान से मार दिया होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जो टीम होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि मॉन्स्टरों को काफ़ी खतरनाक तरीके से मारते हुए आगे जो है वो बढ़ रहे होते हैं। और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो उन मॉन्स्टरों को मारने के बाद में बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अब टाइम आ चुका है जो ये वर्ल्ड है इसे इस चीज़ के बारे में बताने का कि इस टाइम पर इस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड जो है वो कौन सी है। जो सुनते के साथ ही उसका जो दूसरा साथी होता है वो भी हंसते हुए हाँ बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक ऑफिस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर उस कंपटीशन के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो कि कुछ टाइम पहले जो हांसू था उसकी डिटेल को देख रहा था। और अब वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, आज मैं थोड़ा लेट से जो है वो उठा था, जिसका मैं यहाँ पर आने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मेरे लेट आने से कोई भी फ़र्क जो है वो पड़ता है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर मुझे इस चीज़ के ऊपर पूरा यकीन है कि जो हमारी टेड यूथ टीम होने वाली है वही इस बार की चैंपियन है वो होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इस कंपटीशन के अंदर कोई भी जो हमारी टीम है उसे हरा पाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जैसे ही सामने लगी हुई जो स्क्रीन होती है उसकी तरफ देखता है तो उसका रिएक्शन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, क्योंकि अब हम जो टीम की प्रोग्रेस होते हैं उसे देख पाते हैं, जहाँ पर गेट अंडर एज टीम जो होती है वो 28% पर होती है और जो उसकी टेड यूथ टीम होती है वो 81% पर होती है। और बाकी की जो टीमें होती है वो कोई 29% पे, कोई 11% पे, तो कोई 73% पर होती है। और वहीं जो हंसू की टीम होती है वो 100% पर पहुंच चुकी होती है और इस टाइम पर बॉस के साथ में फाइट कर रही होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वो बंदा होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे तो सच में अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, यहाँ पर आने में मैं केवल 20 मिनट लेट हुआ हूँ और इतने में ही यहाँ पर एक टीम जो है वो ऑलरेडी बॉस के साथ में फाइट कर रही है। और वहीं अगर बात की जाए तो ये सभी के सभी लोग जो है वो बी रैंक की डंजन के अंदर है और सभी लोगों की जो डंजन है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मेरी ये टेड यूथ टीम की है। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि देखा जाए तो इस टाइम पर जो हांसू है वो मारा जा चुका है, जिसका तुम्हें लगा होगा कि यही तुम्हारे पास में सबसे बढ़िया टाइम है कि तुम अपनी जो टेड गिल्ड है उसे यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड जो है वो बना सको। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद तुम्हारा ये सपना जो है वो पूरा होने वाला है, क्योंकि तुम यहाँ पर जिस यूथ टीम को अपने अंडर यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो दे रहे हो वो टीम यहाँ पर देखने में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम तो बिल्कुल भी नहीं लगती। जो सुनकर अब वो बंदा जो होता है वो अपने मन में हंसते हुए सोचता है कि अरे ये तो बस शुरुआत है, जो सरप्राइज मैंने यहाँ पर तैयार जो है वो किया है वो तो अभी तक रिवील भी नहीं हुआ है। सच बताओ तो इन लोगों की स्पीड को देखने के बाद में मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज जो है वो हो गया हूँ। मैंने खुद भी इस चीज़ को इमेजिन नहीं किया था कि इन लोगों की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होगी, लेकिन शुक्र है कि मैंने पहले से ही अपना जो बैकअप प्लान था वो तैयार किया हुआ था। और अब जल्दी ही वो सरप्राइज़ जो है वो यहाँ पर सभी लोगों के सामने जो है वो आने वाला है, जिस सरप्राइज़ को मैंने तैयार जो है वो किया है, क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी इस प्रकार का जो सरप्राइज़ है उसकी यहाँ पर बिल्कुल भी उम्मीद जो है वो नहीं की होगी। और अब उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हांसू के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हांसू जो होता है वो उस बॉस की तरफ बढ़ने लगता है और उसके पीछे से 2 एरो भी बॉस की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो बॉस जो होता है वो काफ़ी आसानी से जो दोनों एरो होते हैं उन्हें डॉज कर देता है। लेकिन तभी हांसू जो होता है वो अचानक से हवा में जंप जो है वो लगा देता है और हांसू को हवा में देखते के साथ ही वो बॉस मॉन्स्टर भी अपना जो अटैक होता है उसे बनाकर सीधे हांसू की तरफ कर देता है। और हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर का जो अटैक होता है वो सीधे आकर हांसू के वेपन के ऊपर टकराता है, जिसका हांसू का जो वेपन होता है वो वहीं पर ही फ्रीज जो है वो हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हांसू की अडोप्टेड डॉटर होती है वो आगे बढ़ते हुए उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अपना स्लैश अटैक कर देती है, लेकिन उसके अटैक से ज़्यादा डैमेज है वो नहीं पड़ता। जो देखने के बाद में हांसू की जो अडोप्टेड डॉटर होती है वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर जैसा कि मुझे उम्मीद थी जो मेरा अटैक है वो इससे ज़्यादा डैमेज है वो नहीं दे रहा, देखा जाए तो हम एक लेवल पीछे है और जो कटाना होती है वो यहाँ पर हाई लेवल का जो अटैक पावर होता है उसे रिड्यूस नहीं कर पाती। और वो इतना सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो बॉस मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर अपना जो आइस अटैक होता है वो कर देता है, जो कि सीधे आकर जो हांसू की अडोप्टेड डॉटर होती है उससे टकरा जाता है। जिसके बाद में अब वहाँ पर सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि वाटर एट्रीब्यूट डैमेज से यहाँ पर जो टारगेट है वो इन्फेक्टेड जो है वो हो चुका है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही वो बॉस मॉन्स्टर जो होता है वो वापस से अपने अटैक को बनाने लगता है, जो देखने के बाद में हांसू जो होता है वो चिल्लाते हुए अपनी अडोप्टेड डॉटर से बोलता है कि लीजिया संभल कर। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर जो होता है वो अपने अटैक को लीजिया की तरफ कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक जलती हुई जो लकड़ी होती है वो भी सीधे लीजिया की तरफ जो है वो आने लगती है। और अब जैसे ही बॉस का अटैक जो होता है वो लीजिया से आकर टकराता है तो उसके साथ में ही हम देखते हैं कि वो जलती हुई जो लकड़ी होती है वो भी लीजिया से टकरा जाती है।
जिस कारण हमें वहाँ पर एक धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण लीसिया जो होती है वो काफ़ी पीछे हट जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार अटैक के कारण वो फ्रीज नहीं हुई होती और आग के कारण उसके थोड़े कपड़े भी जल गए होते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ वो एस रैंक का जो लड़का होता है वो बोलता है कि सच में ये अटैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, वो ऑलमोस्ट फ्रीज जो है वो होने वाली थी। लेकिन वो तो शुक्र है कि यहाँ पर जो बॉस मॉन्स्टर है उसका अटैक जो है वो यहाँ पर उसे पूरी तरीके से नहीं लग पाया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हांसू जो होता है वो काइजिन की तरफ देखने लगता है और काइजिन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में यहाँ पर जो काइजिन ने टॉर्च जो है वो फेंकी थी उसके कारण जो लीसिया है उसके कपड़े पहले ही जल गए थे, जिसका जो वाटर एट्रीब्यूट स्टेटस है वो रिमूव हो गया। और अब इतना बोलकर जो हांसू होता है वो उसी मोमेंट को याद करने लगता है जिस टाइम पर उसने अपनी जो टॉर्च थी वो यहाँ पर लीसिया की तरफ फेंकी थी और उसे फेंकते हुए बोला था कि ब्रदर आपका मुझे अभी भी वो मोमेंट याद है जिस टाइम पर आपने मुझसे कहा था कि जो लो लेवल के वेपन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही हांसू जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्लेंडी, यहाँ पर तुम अपना जो फायर एट्रीब्यूट है उसे इस ब्लू बाल वाले लड़के के अटैक के साथ में डैम मिलाकर जो ये मॉन्स्टर है इसे चारों तरफ से घेरना शुरू करो। और अब हांसुगे इतना बोलते के साथ ही वो एस रैंक वाला लड़का जो होता है वो अपने एरो को तैयार करने लगता है और वहीं जो वो लड़की होती है वो भी अपनी फायर उन एरो में मिलाते हुए जो हांसू होता है उससे बोलती है कि मेरा नाम जो है वो ध्यान लिंग है, तो मुझे उल्टे सीधे नामों से बुलाना बंद करो। और ध्यान लिंग के इतना बोलते के साथ ही वो एस रैंक वाला लड़का जो होता है वो अपने जो फायर एरो होते हैं वो उस बॉस मोस्टर के चारों तरफ जो है वो मारने लगता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि उस बॉस के चारों तरफ गर्मी जो होती है वो बनने लगती है, जिसका उसके आसपास की जो जगह होती है वो भी पिघलने लगती है। जिसका वहाँ पर नोटिफिकेशन आती है कि जो बॉस मॉन्स्टर है वो वाटर एट्रीब्यूट से इन्फेक्टेड जो है वो हो चुका है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही हांसो जो होता है वो वापस से हवा में जंप लगाते हुए सीधे जो वो बॉस मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखते के साथ ही वो बॉस मॉन्स्टर जो होता है वो भी वापस से अपना पावरफुल अटैक को तैयार करने लगता है। और वहाँ पर नोटिफिकेशन आती है कि जिस टाइम पर कोई टारगेट जो होता है वो वाटर एट्रीब्यूट से इन्फेक्टेड जो है वो हो जाता है तो उसके फ्रीज होने के जो चांस होते हैं वो 100% हो जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो हांसू होता है वो काफ़ी सीरियस हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि यही मेरे पास में सबसे बढ़िया चांस है। और अब हांसू के इतना सोचते के साथ ही वो बॉस मॉन्स्टर जैसे ही हांसू के ऊपर अटैक करता है तो हांसू अपने वेपन से उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसका वो अटैक सीधे आकर बॉस से ही टकरा जाता है। और अब इस चीज़ को देखकर काइजिन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर ब्रदर का प्लान जो है वो क्या था। उसने पहले कमांड देकर फायर एरो का इस्तेमाल करवा कर यहाँ पर आसपास की जो स्नो थी उसे मेल्ट कराकर वाटर में बदलवा दिया, जिसका कारण ये बॉस जो था वो वाटर एट्रीब्यूट से डैमेज हो गया। जिसके बाद में इन्होंने जानबूझकर अपने ऊपर जो ये बॉस था इसे आइस का अटैक करने दिया ताकि ये काउंटर अटैक कराकर उस अटैक को इस बॉस की तरफ ही मोड़ सके। और चूंकि ये बॉस मॉन्स्टर जो था वो पहले ही वाटर एट्रीब्यूट से इन्फेक्टेड था, तो जैसे ही इसे खुद का ही यहाँ पर जो फ्रोजन अटैक है वो टकराया तो ये अचानक से यहाँ पर आइस के अंदर कैद हो गया। और अब काइजिन के इतना सोचते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो वो बॉस मॉन्स्टर होता है वो पूरी तरीके से जो आइस होती है उसके अंदर फ्रीज जो है वो हो चुका होता है। और अब जो हांसू होता है वो ध्यानलिंग से बोलता है कि ब्लॉन्डी जल्दी से अपना ये जो फायर एट्रीब्यूट है उसे मेरे वेपन के साथ में ऐड करो। और अब इतना बोलते के साथ ही हांसू जो होता है वो सीधे जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ जो है वो जाने लगता है। जो देख कर ध्यानलिंग जो होती है वो अपने जो फायर एट्रीब्यूट होता है उसका इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि मैंने कहा मेरा नाम ध्यानलिंग है। समझ में नहीं आता कि आखिर जो लड़के होते हैं वो किसी की बात जो है वो क्यों नहीं सुनते। और इतना बोलकर वो अपने जो फायर एट्रीब्यूट होते हैं उनसे हांसू के वेपन के अंदर जो है वो ऐड कर देती है, जिसका हांसू का फायर और आइस कॉम्बो जो होता है वो 200% पर पहुंच जाता है। जिसके बाद में हांसू जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे जाकर बॉस के ऊपर करता है और एक ही अटैक में जो वो बॉस होता है वो वहीं पर ही ख़त्म जो है वो हो जाता है। और अब वहाँ पर नोटिफिकेशन आती है कि आपने सक्सेसफुली बी रैंक की जो डंजन थी उसका जो फाइनल बॉस था उसे यहाँ पर मार दिया है। और अब इसी नोटिफिकेशन के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।